वो स्टोरी लाइव स्टॉक के महकमे से मुताल्लिक है। सूबा सिंध का महकमा लाइव स्टॉक आप कहें तो एग्रीकल्चर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। अगर सूबा सिंध की बात करें तो मजमूई तौर पर एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक जो है वो बड़ा अहम महकमा है। अब लाइव स्टॉक महकमे का करता धरता कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो लाइव स्टॉक का यानी जो कवानीन कहते हैं वो लाइव स्टॉक का मुलाजिम हो। वो जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बुक है उसके अंदर वो उस सर्विस में एज अ सिविल सर्वेंट आता हो, जो लाइव स्टॉक महकमे के किसी अहम कलीदी या फैसला साजी के हवाले से ओहदे पर तैनात हो सकता हो। लेकिन इसके बरक्स सिंध गवर्नमेंट के अंदर महकमा लाइव स्टॉक के अंदर ज़राई यूनिवर्सिटी टंडू जाम के एक लापता यानी गोस्ट लेक्चरर जो हैं वो महकमा लाइव स्टॉक के जिसे कहा जाता है करता धरता है डॉक्टर नज़ीर कल्होड़ो, जिन पर सिंध हुकूमत जो है वो मुबैना तौर पर मेहरबान है। ये मैं आपको स्टोरी जो हमने आपको दिखाई भी थी इसका एक जो उस वक्त शॉर्ट सा रिकैप आप स्लाइड्स की सूरत में हम आपको दिखाते हैं कि महकमा लाइव स्टॉक जो है मुबैना तौर पे नज़ीर कल्होड़ो के इशारों पर चलने लगा। डीजी ये इस वक्त जो है डीजी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ हैं जो उस महकमे के सब में सीनियर और बाअसर अफसर बन चुके हैं। महकमा लाइव स्टॉक के अहम प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो इनके हवाले कर दिया गया है। अहम जो प्रोजेक्ट्स इनके हवाले कर दिए गए हैं। महकमे के साबिक सेक्रेटरी जो थे लईक मेमन के कहने पर लाइव स्टॉक के अहम ठेके भी इनको दिए गए। सेक्रेटरी लईक मेमन के तबादले के बाद भी डॉक्टर नज़ीर कल्होड़ो पर लाइव स्टॉक के महकमे की नवाजाश्त हैं। अच्छा, ये सही लईक मेमन जो तबादला हुआ था ये मुबैना तौर पर बदउनवानी और करप्शन की बुनियाद पर इनका तबादला हुआ था। डॉक्टर नज़ीर और वो कनाडा इस पर जा चुके हैं। डॉक्टर नज़ीर कल्होड़ो ने महकमा लाइव स्टॉक को मुबैना तौर पर करप्शन का गढ़ बना दिया। सेक्रेटरीज और वज़रा को भी बराबर का हिस्सा दिया जाता है। डॉक्टर नज़ीर कल्होड़ो ने वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में अरबों की मुबैना करप्शन की। जानवरों के शनाख्ती कार्ड बनाने वाले प्रोजेक्ट में अरबों की खुर्द-बुर्द के प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ा। करप्शन केसेस में अहम गिरफ्तारियों के बाद डॉक्टर नज़ीर कल्होड़ो ने अपने दफ्तर भी आना छोड़ दिया। डॉक्टर नज़ीर कल्होड़ो मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर किसी को कुछ मालूम नहीं। ये एक बेसिक जो हमने आपके सामने रखा था वो एक आपको अंदाज़ा होगा कि लाइव स्टॉक के अंदर एक ऐसा बंदा जो कि लाइव स्टॉक का नहीं है, एक प्राइवेट डॉक्टर है, लेक्चरर था टंडू जाम ज़राई यूनिवर्सिटी का, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताते हैं। लेकिन इस स्टोरी या इस पर एक मौक़िफ़ हमने लिया, इस पर एक मौक़िफ़ हमने हासिल किया इनका और इस मौक़िफ़ को आपको सुनवाते हैं। मुझे बताएं मेरे को इल्जामात हैं क्या? मैं अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध में काम कर रहा हूँ, आप ये बोल दो कि ये मिनिस्टर कानूनी नजर है या मेहरबान है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, कहाँ से मेहरबानी आ गई? वो ये नजर तो आए कि कहाँ से ये बदउनवानी उनसे नजर आती है या ये आप उसको बार बार पेश कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें कहाँ से आपको क्या ख्याल नजर आता है? और ये बड़ा अजीब और मज़ा का खेज मुझे लगा कि जब उल्टा ये पूरा केस चला जा रहा है और फिर ये कहाँ रहते हैं, बाहर होते हैं या इधर होते हैं, ये बहुत ज्यादती है। देखें, मैं कहीं बाहर नहीं जाता और अगर जाता भी हूँ तो कई साल या 2 साल गवर्नमेंट का टास्क होता है, उसी से कहीं चला भी गया, लेकिन हमेशा मैं ऑफिस में होता हूँ और ऑफिस में ही रहता हूँ और अभी भी ऑफिस में है। सिंध हुकूमत मेरे ऊपर वाहिद और जवाबत के खिलाफ हो कि मेरे ऊपर मेहरबान हुई हो, ऐसे मैं आपको बोलूं कि भाई आपके ऊपर अब तक की मैनेजमेंट मेहरबान है, आप तो खुश हो जाएंगे कि चलो यार उनकी मैनेजमेंट मेरे ऊपर मेहरबान है। लेकिन जवाबत के खिलाफ कोई भी जा सकता है। कौन सी बहुत सारी एक भी तो बताए ना, जो भी बताएंगे मैं उसका जवाब दूंगा ना। ये आपका राइट है, आप मुझसे पूछें, मेरा राइट है, मैं आपको जवाब दूं उसका और वो विथ प्रूफ दूं। जब ये शीप का इशू हुआ था तो मुझे क्या नहीं ऑफर हुआ होगा? अरे भाईजान, ये तो कोई भी कह सकता है। मैं आपको बोल दूं आप मिनिस्टर सेक्रेटरी खिला रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये बात हो गई क्या? तो ये तो जो स्टोरी है उस सिलसिले में आपका मौक़िफ़ है, लेकिन हमने भी कुछ काम किया। फिर हमने इस वक्त मज़ीद, क्योंकि जब आप कहते हैं जी कि ऐसा कुछ नहीं है या फिर बदउनवानी नहीं है, लेकिन जिस तरीक़ार पे अपॉइंटमेंट हुई और ये लाइव स्टॉक बड़ा अहम महकमा है, हम चाहते हैं जी कि यहाँ पे बदउनवानी के जो मामलात हैं नैब और मुताल्लिक़ा इदारे उसका नोटिस लें। एक ज़राए से जो हमारी बात हुई और ये ज़राए लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के इंतहाई अहम अफसर हैं जो डर रहे थे बात करते हुए और उन्होंने अपना नाम बताना भी नहीं मुनासिब समझा। हालांकि वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे, यानी जिस पोस्ट पर आप हैं, जिस ग्रेड पर आप हैं, उस ग्रेड पर या उससे ऊपर के ग्रेड पर हैं, लेकिन वो अपने आप को आपके आगे कहते हैं जी कि मैं डरता हूं इनसे, मैं टीवी पे आके नहीं बोल सकता। और ज़ाहिर सरकारी अफसर है इसलिए हम भी नहीं इस वक्त बोल रहे, लेकिन हमने
जराए यानी उन जराए को, क्योंकि नाम उनका नहीं बता सकते, तो हमने जो उनसे बात की है और उनकी मर्जी से जो आपको कुछ हिस्सा उसका सुनाते हैं कि आपकी तरक्की कैसे हुई डॉक्टर नजीर करोड़ो साहब, ये भी जरा सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या फरमाया। 19 ग्रेड में ये डायरेक्ट आकर यहाँ पे सिंध पोल्ट्री वैक्सीन सेंटर का पीडी बना और डायरेक्टर बना। ये पिछली साल इन्होंने जो है ना वो एक्ट पास कराया है सिंध असेंबली से। उस एक्ट के तहत उन्होंने इस सिंध पोल्ट्री वैक्सीन सेंटर को अपग्रेड करा के उसको अभी करा दिया है सिंध एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट कोरंगी। अभी उसने इसकी पोस्ट भी अपग्रेड उसने करा दी, वो 20वें ग्रेड की करा दी और बजाय उसके डायरेक्टर के अभी वो डायरेक्टर जनरल हैं इस इंस्टीट्यूट के। ये 8 साल के बाद 20वें ग्रेड में आ गया। वो यूनिवर्सिटी वाला मामला अभी तक उधर लटका हुआ है। उन्होंने कुछ लेटर भी लिखे थे कि भाई इस कृपया पर चैनल नहीं आया है और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ने इस पर खर्चा किया है, या तो ये खर्चा वापस कर दे या तो ये वापस आकर ज्वाइन करे। लेकिन वो इधर उधर जो है ना वो उसी पे कोई अमल अभी तक हुआ नहीं है। अभी वो जो है ना वो एक वैक्सीन वो पोल्ट्री वालों के लिए, लेकिन वो दूसरी वैक्सीन भी बड़े जानवरों की बना रहा है। तो और इसकी डेवलपमेंट जो होती है वो गवर्नमेंट से, जो पोर्टफोलियो गवर्नमेंट का डेवलपमेंट का है उससे इसको पैसे मिलते हैं। वो उसमें जो है ना वो जो है ना नई नई लेबार्टियां बना रहा है। तो ये भी एक इलीगल काम है, क्योंकि जब वो सेल्फ फाइनेंसिंग है तो उसको गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है अभी, और जो उसकी इनकम होती है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में, सिंध गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं आती है। ये अहम तरीन बात है इंकशाफ। और आपको बताएं जी कि एक आम अफसर लाइव स्टॉक का 20वें ग्रेड पे 36 साल की मेहनत करके 20वें ग्रेड पे पहुंचता है, और आप 8 साल में यानी 8 साल के अंदर डायरेक्ट 19 ग्रेड से आपने जॉब स्टार्ट की और 19 ग्रेड से 20 ग्रेड पे आप 8 साल में पहुंचे। तो इसमें यकीनी तौर पे नवाजिशात आप कह रहे हैं जी कि मेहरबान नहीं है सिंध हुकूमत, तो इसको हम आप और क्या कहें जी, मेहरबानी नहीं है कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल 20वें ग्रेड पे 8 साल के अरसे में पहुंच जाए, तो इसको मेहरबानी, नवाजिशात, तोहफे, तहाइफ, फिर कोई और अल्फाज इसके लिए ईजाद कर लेते हैं, वो कहें। लेकिन आप मुलाजिम हैं नहीं है सिंध गवर्नमेंट के, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है, ये भी आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है जब हमने उनसे पूछा। सबसे बड़ी बात आपको नहीं पता होगा, मेरा इदारा 1 रुपया भी नहीं लेता गवर्नमेंट का सिंध से। सेल्फ फाइनेंसिंग पे चलाता हूँ मैं आते ही सिंध गवर्नमेंट की मैंने बजट खत्म कर दी थी। मैं हूँ ना भाई, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं तो हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि मैं टोडरजाम यूनिवर्सिटी का मुलाजिम हूँ। ये कैसा हो सकता है कि एक बंदा टोडरजाम यूनिवर्सिटी का मुलाजिम हो, मैं बैठा हूँ। अब ये इस वक्त अहम तरीन बात उन्होंने की है जी कि वो मुलाजिम हैं सिंध हुकूमत के, जबकि यूनिवर्सिटी भी इनके खिलाफ लिख रही है। तमाम चीज़ें हो रही हैं जी कि किस तरह ये प्रोसीजर अपॉइंटमेंट हुई, और इरेगुलर अपॉइंटमेंट आप कह सकते हैं 19 ग्रेड में डायरेक्ट और फिर 20 ग्रेड पे। लेकिन ये सारे अहम मामलात, एक मीटिंग भी फेक मीटिंग, जिसमें कुछ ऐसे फेक इंडिविजुअल्स आप फोटो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इनके बारे में रिसर्च की तो ये इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये पता नहीं कौन कौन से बैंकों के नाम है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ दुबई, जिनको ये मिलवा रहे हैं मिनिस्टर साहब से। ये हो क्या रहा है इस वक्त सूबा सिंध के महकमा लाइव स्टॉक में।